तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहै। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी नीति शतकम की कक्षा चल रही थी और इस क्रम में हम लोग मूर्ख पद्धति का अध्ययन कर चुके हैं। नीति शतकम के जो श्लोक हैं उनको पद्धतियों में विभाजित किया गया है, उसी क्रम में हम अपना अध्ययन कर रहे हैं। और मूर्ख पद्धति के बाद अब हम दूसरी पद्धति की ओर चल रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है विद्वत पद्धति। मूर्ख पद्धति में मूर्खों के और मूर्खता के श्लोकों का संग्रह किया गया था और उसी तरह से विद्वत पद्धति में विद्वान और विद्वत्ता के पदों का संकलन किया गया है। तो हमारा पहला श्लोक, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवियो वसंति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कव्यस्तु अर्थम विनापि ईश्वरः कुस्त्यः कुपरीक्षकः ही मणियो यही अर्घतः पातितः। अब इसको हम अन्वय में देख लें। शास्त्रो उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेय आगमः विख्याता कवयः यस्य प्रभो विषये निर्धना वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यं कवयः तु अर्थं विनापि ईश्वरः हि कुपरीक्षका कुत्स्यः स्युः यै मणयः अर्घतः पातितः। बहुत ही सरल शब्दों में बात कही हुई है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों से उपस्कृत, शास्त्रों से परिष्कृत अर्थात व्याकरण आदि जो शास्त्र हैं उनसे जो शुद्ध की हुई है, शुद्ध किए गए हैं ऐसे शब्दों वाली सुंदर गिरा, गिरा कहते हैं वाणी को, गिरह सुंदर वाणी, वाणी वाले, जैसे ऐसी वाणी जिनके पास में है। शिष्य प्रदेय आगमः, शिष्यों को प्रदेय देने योग्य, आगम, आगम कहते हैं शास्त्रों को, शिष्यों को देने योग्य शास्त्रों का ज्ञान जिनके पास में है ऐसे विख्याता जो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, कवयः कवि, कवि को, विद्वान को भी कवि कहा जाता है, तो यहाँ पे कवि का अर्थ कवि और विद्वान दोनों ले सकते हैं हम। यस्य प्रभो विषये, जिस प्रभु के, प्रभु का तात्पर्य राजा से है, जिस राजा के विषये, विषय का मतलब राज्य में, उसके स्थान में निर्धना, धन से रहित होकर के, दरिद्र होकर के वसंती रहते हैं, तत् वह, उनकी जो वो निर्धनता की जो स्थिति है, दरिद्रता की जो स्थिति है, वसुधाधिपस्य, वसुधाधिप, वसुधा का स्वामी अर्थात वो राजा, स्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, उस राजा की जाड्यम, जड़ता, मूर्खता है, ही क्योंकि कवयः कवि लोग, अर्थम विनापि, अर्थ के बिना भी, ईश्वरः ईश्वर होते हैं, समर्थ होते हैं। ईश्वर का तात्पर्य यहाँ पे समर्थ होने से है, सामर्थ्यवान से है, समर्थ होते हैं, क्योंकि कुपरीक्षकः जो बुरे परीक्षक हैं, जो सही परीक्षण करने वाले नहीं हैं, बुरे पारखी हैं, कुत्स्यः स्युः वही निंदनीय होते हैं, निंदा के योग्य होते हैं, यही जिनके द्वारा मणयः मणियों को अर्धतः उनके मूल्य से, अर्घतः उनके मूल्य से, पातितः गिरा दिया गया होता है, कम कर दिया गया होता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे विद्वान लोग जिनकी वाणी ऐसे सुंदर शब्दों से सजी हुई है, जो शब्द परिष्कृत हैं, संस्कृत हैं, ऐसे विद्वान लोग जिनके पास में शास्त्रों का ज्ञान है। कैसे शास्त्रों का ज्ञान? जो शिष्यों को दिया जा सकने वाला है। तीसरी बात, ऐसे कविजन या ऐसे विद्वान लोग जिनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई है। प्रसिद्धि किसकी होती है? जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास कोई विशेषता होती है, उसी की प्रसिद्धि होती है। तो ऐसे लोग जिनके पास में सुंदर वाणी है, शास्त्रों का ज्ञान है, प्रसिद्धि भी है, इसके उपरांत भी यदि वो किसी राजा के राज्य में धन से रहित होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, निर्धन होकर के रहते हैं, तो इसमें उन विद्वानों की कोई मूर्खता नहीं है, इसमें उन विद्वानों की कोई कमी नहीं है,
इसमें किसकी कमी है? इसमें उन राजाओं की मूर्खता है जिनके राज्य में इस प्रकार के लोग, ऐसे विद्वान लोग धन से रहित होकर के रहते हैं। क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति है उसके पास में यदि धन है तो भी वो पूज्य होंगे, धन नहीं है तो भी वो पूजनीय होंगे। वास्तव में वो परीक्षक ही निंदनीय होते हैं जिन्होंने महान रत्नों का, मणियों का उचित मूल्य नहीं लगाया होता है। अर्थात यदि कोई हीरा आपके पास है, आप किसी जौहरी के पास लेकर के जाते हैं और वो उसकी कीमत उसके अनुसार नहीं लगाता है तो हीरे की कीमत कम नहीं होती है। कीमत किसकी कम होती है? उस परीक्षक की, कि लोग यही कहेंगे कि इस परीक्षक को इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस हीरे की कीमत वो आंक सके। तो इसी प्रकार से यदि किसी विद्वान को कोई राजा सम्मान नहीं देता है तो उस विद्वान का अपमान नहीं है, बल्कि किसका अपमान है? उस राजा का अपमान है, उस राजा की मूर्खता है। क्योंकि ज्ञान हमेशा श्रेष्ठ रहता है, वो कभी भी धन के होने या न होने से आंका नहीं जा सकता है। बहुत ही सरल सी बात को कहा है। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिनका हम लक्षण पहले देख चुके हैं। आप पुराने जो वीडियो है उसमें आप इसको फिर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा अप्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अन्तर्धनं येषां तान् प्रति मानमुच्चत नृपः कस्तैः सह स्पर्धते। अब इसका अन्वय किस तरह से करेंगे? यत् हर्तु गोचरम न याति सर्वदा किमपि शं पुष्णाति अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानमपि परां वृद्धिं प्राप्नोति कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रयाति विद्याख्यम अंतर्धनम विद्या आख्यम अंतर्धनम येषाम अस्ति, ये हमने अर्थ के लिए लगाया है। तान प्रति हे नृपा, नृपा क्योंकि संबोधन है इसलिए हमने यहाँ पर हे लगा लिया है। हे नृपः मानम उच्चत तैसह क स्पर्धते। क्या कहा? ये भी बहुत सुंदर सरल सा श्लोक है। यत जो हर्तुम, हर्तु का मतलब चुराना, जो हर्तुम चुराने वाले के गोचरम नज़र में, दृष्टि में, दृष्टिपथ में न याति नहीं आता है, सर्वदा हमेशा, किमपि किसी प्रकार के, किसी का तात्पर्य जैसे हम कहते हैं कि वाह कैसा सुंदर दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर किमपि शब्द का प्रयोग किया गया है कि किसी प्रकार के, ऐसा जिसके विषय में बताया नहीं जा सकता, जो अनिर्वचनीय है। शम कल्याण को, पुण्य को, पुष्णाति बढ़ाता है, अनिशम रात दिन, प्रतिदिन, लगातार, निरंतर, प्रतिपाद्यमानम अपि दिया जाता हुआ भी, प्रदान किया जाता हुआ भी, पराम वृद्धि अत्यधिक वृद्धि को, अत्यधिक विस्तार को, प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि, कल्प के समाप्त हो जाने पर भी, जो समय है उन समय को साल, जैसे हम माफ़ कीजिए, जैसे हम समय को विभाजित करते हैं दिन, महीने, साल, उसी तरह से आगे इसकी एक और बड़ी श्रृंखला आती है जिसको कल्प कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे वर्ष होते हैं। तो कह रहे हैं कि कल्प के अंत में भी इसको प्रलय भी कहा है कि प्रलय के अंत पर भी निधनम न प्रयाति, जो निधन को, नाश को प्राप्त नहीं होता है। विद्याख्यम, विद्या नाम का, जिसका नाम विद्या है, जिसे विद्या कहा जाता है, ऐसा अंतर्धनम, जो भीतर रहने वाला धन है, जो छुप करके गुप्त रूप में रहने वाला धन है। ये शाम, जिनके पास में ऐसा धन है, तान प्रति, उनके प्रति, नृपा, हे राजाओं, मानम उच्चत, मान करना छोड़ दो, गर्व करना, घमंड करना छोड़ दो, उनसे बराबरी करना छोड़ दो। तई सह, उनके साथ में, कह स्पर्धते, कौन स्पर्धा कर सकता है? उनके साथ में, उनके षष्ठी विभक्ति दिख रही है लेकिन यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगी हुई है क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उनके साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है? क्या कहा है? बहुत ही सीधी सी बात कही है कि जो विद्या नाम का धन है, ये एक ऐसा धन है कि यदि कोई चोर उसको चुराने के लिए आता है, यदि
किसी के घर में कोई चोर आता है तो वो उसकी जितनी भी धन संपत्ति है जो भौतिक है वो चुरा करके ले जा सकता है, लेकिन यदि उसके पास में विद्या है, ज्ञान है, तो वो उसको चुरा नहीं सकता। क्यों नहीं चुरा सकता? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। ऐसा धन नहीं है जो दिखाई देता हो। दूसरी बात, विद्या रूपी धन कैसा है? जो लगातार हमेशा किसी कल्याण को, किसी पुण्य को बढ़ाता है। जिसके पास विद्या होती है वो विद्या हमेशा, ज्ञान हमेशा कल्याण करता है। ज्ञान कभी भी किसी का अहित नहीं करता है। और कैसा कल्याण करता है? जिसके विषय में विवेचना ही नहीं की जा सकती है। फिर तीसरी बात कही कि ये एक ऐसा धन है जिसको लगातार अगर दिया जाए, रात दिन भी अगर दिया जाए, तो भी ये अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करता है। यदि हमारे पास में भौतिक धन है और हम उसका दान करते हैं तो एक समय ऐसा आ सकता है कि लगातार दिया जाता हुआ हमारा धन, जो भौतिक धन है, रुपया पैसा, वो समाप्त हो सकता है। लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है कि जितना हम इसको देते हैं उतना अधिक ये वृद्धि को प्राप्त करता है। ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही हमें भी वृद्धि उसकी प्राप्त होती है। फिर किसी प्रकार का जो भौतिक धन है एक समय के बाद में नष्ट हो जाता है, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो कैसा है कि कल्प की समाप्ति हो जाती है, कल्पों की समाप्ति हो जाती है, प्रलय आ जाता है, तो भी ये नाश को प्राप्त नहीं होता है। और गुप्त धन है ये। कैसा धन है? अंतर रहने वाला, अंदर भीतर रहने वाला धन है जो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा विद्या रूपी धन जिनके पास में है, राजाओं को संबोधित करते हुए इसमें कहा गया कि हे राजाओं, उनके साथ में किसी प्रकार का घमंड करना, कि राजा ये सोचे कि मैं राजा हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, ऐसा उसको नहीं सोचना है। तो राजाओं से कहा कि ऐसे विद्वानों के प्रति घमंड करना, गर्व करना, मान करना छोड़ दो, क्योंकि उनके साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है। हम बराबरी किसके साथ में कर सकते हैं? जिसके पास में वो गुण हैं जो हमारे पास में है, हमारे जैसा है, लेकिन जिसके पास में हमारे गुण से बहुत अधिक वो गुण है, जिसको लेकर के हम उसके साथ में बराबरी कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ में स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। जैसे एक शारीरिक शक्ति से युक्त व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति अगर कमज़ोर है, तो कमज़ोर व्यक्ति को उसके शारीरिक शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसके साथ में कभी भी मान नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति को लेकर, शारीरिक शक्ति को लेकर के उस बराबरी को वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी तरह से राजाओं से कहा गया कि तुम्हारे पास जो धन है वो ऐसा धन है जो एक समय समाप्त हो जाएगा, जो चोर चुरा सकते हैं, जो कल्याण को नहीं बढ़ाता है। लेकिन इन विद्वानों के पास जो धन है वो ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो हमेशा कल्याण करता है, जो हमेशा दिया जाता हुआ भी वृद्धि को प्राप्त करता है और कल्प के अंत पर भी समाप्त नहीं होता है। तो इनसे कभी भी बराबरी करने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि इनसे कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। जो विद्याधन चोरों को दृष्टिगत नहीं होता है, जो सदा अनिर्वचनीय सुख को बढ़ाता है, जो याचकों को सदा दान करने से भी बढ़ता ही रहता है तथा जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता, ऐसा विद्या नामक धन जिनके पास है, राजाओं उनके प्रति मान दिखाना छोड़ दो, भला उनके साथ कौन बराबरी कर सकता है। इस श्लोक में समुच्चय अलंकार भी है और व्यतिरेक अलंकार भी है, और वही छंद शार्दूल विक्रीडित इसमें भी हमको प्राप्त होता है। तो ये हमारे विद्वत पद्धति के 2 श्लोक हुए, और हम अगली कक्षा में इससे आगे के श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।